हेलो फ्रेंड्स, एचपी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। ये उसका भाग 1 है। अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नमी साधु द्वारा किया गया नहीं है? उपनागर, आभीर, ग्राम्य या ब्राचड़? तो इसका सही जवाब है ब्राचड़। नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्राचड़। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रमुख भेद हैं 4, 2, 7 या 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। भाषा शास्त्र के अनुसार हिंदी के प्रमुख 2 भेद माने गए हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है खड़ी बोली, व्रज, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह इसका उत्तर हो गया ऑप्शन बी, 2। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है अर्धमागधी से, पैशाची से, महाराष्ट्री से, शौरसेनी अपभ्रंश से। तो इसका सही उत्तर होगा शौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लल्लूलाल ने, इंशाअल्लाह खां ने, सदल मिश्र ने या अमीर खुसरो ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली के एक नवीन रूप हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया? गारसा दातासी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, स्वामी प्राणनाथ ने, ख्वाजा बंदा नवाज ने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वामी प्राणनाथ ने। सन 1948 से 1949 में भारत की 14 भाषाओं में से एक भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। वह भाषा थी बांगरू, अवधी, बुंदेलखंडी या हिंदुस्तानी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न, अवहट भाषा का तात्पर्य है प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल या परिनिष्ठित अपभ्रंश? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, परिनिष्ठित अपभ्रंश। अगला प्रश्न, हिंदी के उद्भव और विकास की पूर्ववर्ती सही भाषा श्रृंखला है प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, वैदिक भाषा? वैदिक भाषा, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, वैदिक, संस्कृत, अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वैदिक भाषा, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। अगला प्रश्न, प्राकृत की अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा गया क्योंकि इस भाषा के कवि अपनी साहित्यिक गरिमा से भ्रष्ट हो गए थे। यह परंपरागत साहित्यिक भाषा का विकसित रूप था। यह उन लोगों की भाषा थी जो जंगलों में निवास करते थे। इस भाषा में कोई भी स्थायी गुण नहीं था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह परंपरागत साहित्यिक भाषा का विकसित रूप था। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार थे हिंदुस्तानी, अंग्रेज, अफगान, फारस के मुसलमान? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फारस के मुसलमान। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो के लेखक हैं प्रोफेसर गिलक्राइस्ट, इलियट हॉब्सन जॉब्सन, गारसा दातासी, रामचंद्र शुक्ल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इलियट हॉब्सन जॉब्सन। लहंदा जो एक प्रांतीय भाषा है की जन्मदात्री है पैशाची, बघेली, मागधी या फिर छत्तीसगढ़ी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पैशाची। किसने हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा कहा है? बाबर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, हिंदी शब्दानुशासन, इंशाअल्लाह खां? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। उर्दू साहित्य के जन्मदाता है ख्वाजा बंदा नवाज, गालिब, वली साहब या फिर निजामी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वली साहब। बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? कन्नौजी, अवधी, बुंदेली या फिर बांगरू?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवधी। जाटू किस बोली को कहते हैं? बांगरू, सिंधी, पंजाबी या पहाड़ी? इसका सही उत्तर है बांगरू, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, प्राकृत, पंजाबी या फिर संस्कृत? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। उर्दू किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या ईरानी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्की। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, वुलरकृत ऑन द ओरिजिन ऑफ द इंडियन अल्फाबेट, लल्लूलालकृत प्रेम सागर में, ओझाकृत भारतीय लिपिमाला में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। कौन सा कथन असत्य है? भाषा एक सामाजिक क्रिया है, भाषा समाज निरपेक्ष होती है, मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी नई भाषा उत्पन्न नहीं करती, यह विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भाषा समाज निरपेक्ष होती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई? 15 सितंबर 1948, 26 जनवरी 1965, 14 सितंबर 1949, 20 जनवरी 1949? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। प्राकृत भाषा के प्रमुख वैयाकरण माने जाते हैं वररुचि, अश्वघोष, पाणिनि, हेमचंद्र? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वररुचि। आर्ष महाकाव्य है, आर्ष का मतलब होता है जो ऋषियों द्वारा रचित हो। महाभारत, पृथ्वीराज रासो, हयग्रीव वध, सेतुबंध? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाभारत। राजभाषा के लिए हिंदी के साथ देवनागरी लिपि को कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949, 7 सितंबर 1949, 20 अगस्त 1948, 5 जनवरी 1950? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949। दक्षिणी हिंदी के साहित्य में प्रधान है सूफी मत, आर्य मत, गोरख मत, जैन मत? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूफी मत। बाजार किस का शब्दार्थ है? फारसी, उर्दू, तुर्की या फिर हिंदी? इसका सही उत्तर है उर्दू, ऑप्शन बी। दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक हैं निजामी, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, अमीर खुसरो, मंझन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। कौन सी बोली ब्रजभाषा से मिलती जुलती है? कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, बघेली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कन्नौजी। कन्नौजी बोली का केंद्र है इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फर्रुखाबाद। हिंदी उर्दू का मूल आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, बघेली? इसका सही उत्तर है अवधी, ऑप्शन सी। कौरवी किस बोली का प्राचीन नाम है? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा या फिर कन्नौजी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। बांगरू बोली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश की बोली है। बांगरू बोलने वालों की संख्या 5 लाख है। यह पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी बोली तीनों का मिश्रण है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र इसी बोली की सीमा में पड़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी बोली तीनों का मिश्रण है। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुप्त लिपि, गुरुमुखी, ब्राह्मी? उत्तर है ऑप्शन सी, गुरुमुखी। पूर्वी हिंदी की बोली है बांगरू, कन्नौजी, बघेली या फिर बुंदेलखंडी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बघेली। उर्दू भाषा के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उर्दू का नामकरण हिंदुओं के द्वारा ही किया गया था। इतिहास की दृष्टि से उर्दू हिंदी के बाद की भाषा है। उर्दू हिंदी की लिपि में कोई अंतर नहीं है। उर्दू भाषा का निर्माण आगरा के ताजमहल में हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इतिहास की दृष्टि से उर्दू हिंदी के बाद की भाषा है।
उर्दू का प्रारंभिक नाम था ज़बान उर्दू मुअल्ला, ज़बान उर्दू, अहले उर्दू, ज़बान हिंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज़बान उर्दू मुअल्ला। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? कलकत्ता, मद्रास, पांडिचेरी या गुजरात? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलकत्ता। विदेशों में भारत की संपूर्ण भाषाओं को कहा जाता था ज़बान हिंदी, हिंदवी, भाखा या फिर हिंदुस्तानी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज़बान हिंदी। साहित्यिक हिंदी को पुरानी हिंदी मानने का नारा किसने लगाया था? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर? इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। रानी केतकी की कहानी की भाषा है खड़ी बोली, संस्कृत, हिंदुस्तानी या उर्दू? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता है वर्णों की द्वित प्रवृत्ति, उच्चारण में सरलता, संस्कृत का गहरा प्रभाव, अलंकार रहित? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्णों की द्वित प्रवृत्ति। राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी शब्द संपदा का बहुत बड़ा अंश संस्कृत से लिया गया है। यह नए शब्दों के निर्माण की क्षमता वाली है। इसकी लिपि वैज्ञानिक एवं सरल है। यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम है। विभाषा, जिसे अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं, से तात्पर्य है एक प्रांत अथवा उप प्रांत की बोली, बुरी भाषा, स्थानीय घरेलू भाषा, असभ्य लोगों की भाषा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक प्रांत अथवा उपप्रांत की बोली। शतम समूह में कौन सी भाषाएं आती हैं? केल्टिक, इटैलिक, ईरानी या लैटिन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईरानी। सिंधी भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? फारसी, ब्राह्मी, देवनागरी या महाजनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फारसी। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुंशी इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदासुखलाल, प्रोफेसर गिलक्राइस्ट, लल्लू लाल? इसका सही उत्तर है प्रोफेसर गिलक्राइस्ट। खड़ी बोली गद्य में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ है चंद छंद बर्मन की महिमा, भाषा योग विशिष्ट, पद्म पुराण, गोरखसार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाषा योग वशिष्ठ। मैथिली गद्य का सर्वप्रथम ग्रंथ वर्ण रत्नाकर की रचना किसके द्वारा की गई थी? मैथिल कोकिल विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर, मुल्ला वजई, मीरा? इसका सही उत्तर है ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन बी। प्रारंभ में उर्दू का समर्थन हिंदी की उपेक्षा कर हिंदी उर्दू की प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया गया था। इस द्वंद्व का जन्मदाता था मुसलमान, अंग्रेज, ईसाई, मुगल दरबार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेज। ईसाई प्रचारकों ने अपने धर्म का प्रचार उर्दू के माध्यम से न करके हिंदी के माध्यम से ही करना आरंभ किया, क्योंकि उस समय भारत का जनसामान्य हिंदी बोलता था, उर्दू का विकास नहीं हुआ था, वे उर्दू नहीं जानते थे। अंग्रेजों ने उर्दू भाषा में प्रचार करने से उन्हें रोक दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उस समय भारत का जनसामान्य हिंदी बोलता था। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना का मूल उद्देश्य था हिंदी लेखकों की कृतियों का प्रकाशन करना, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना, हिंदी की पुस्तकों का एकत्रीकरण, विद्यार्थियों को हिंदी की उच्च शिक्षा प्रदान करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1897 में और इसकी स्थापना की थी श्याम सुंदर दास, सत्यनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने। प्रारंभ में ही हिंदी का प्रचार करने के लिए अनेक नगरों में हिंदी प्रचार संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इस क्रम में स्थापित भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे बाबू तोताराम, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबू तोताराम। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बने थे रामचंद्र शुक्ल, बाबू राधाकृष्ण दास, रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाबू राधाकृष्ण दास। पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्यतः किसने किया था? गुरु नानक देव, श्रद्धाराम फिलौरी,
गुलेरी, गौरीदत्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रद्धाराम फिल्लौरी। 1893 में हिंदी प्रचार के निमित्त सर्वाधिक सशक्त सभा की स्थापना की गई। सभा का नाम क्या था? हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा, नागरी प्रचारणी सभा, भाषा संवर्धनी सभा, ब्रह्म समाज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागरी प्रचारणी सभा। अमीर खुसरो की ख्याति का कारण है उनके द्वारा गजल लिखा जाना, पहेलियां और मुकरियां, इतिहास ग्रंथ लिखना, दो सुखने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहेलियां और मुकरियां। भाषा के 18 भाषा परिवारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध परिवार है द्रविड़, भारोपीय, बास्क, बंतु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारोपीय। द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, एस्तोनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एस्तोनी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी हामी, भारोपीय, काकेशी, पापुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारोपीय। भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? तमिल, संस्कृत, लैटिन या ईरानी। इसका सही उत्तर है तमिल, ऑप्शन ए। भारोपीय भाषा परिवार का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, मैक्स मूलर, जेस्पर्सन, डॉक्टर चाटुर्जिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैक्स मूलर। भारोपीय भाषा परिवार के दो वर्ग किए गए, केंतुम और शतम। इस वर्गीकरण के जन्मदाता हैं अस्कोली, वॉन ब्रैडके, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अस्कोली। भारोपीय भाषा परिवार का एक वर्ग शतम किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक या लैटिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवेस्ता। लैटिन संस्कृत भाषाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान भारत में संस्कृत का है। दोनों भाषाओं के कवि और लेखकों की शैली एक समान है। लैटिन के बोलने वाले कम और संस्कृत के अधिक हैं। लैटिन का साहित्य संस्कृत साहित्य की अपेक्षा अधिक समर्थ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान भारत में संस्कृत का है। प्राकृत भाषा से आशय है प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा, संस्कृत से पूर्व की भाषा, जंगली भाषा, अशुद्ध भाषा। इसका सही उत्तर है संस्कृत से पूर्व की भाषा। भारत ईरानी शाखा की एक गौण शाखा दरद है, जिसका अर्थ है पर्वत। दरद किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृत। अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वानों में कौन शामिल नहीं है? डॉक्टर तगारे, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर याकोबी, शिव सिंह सेंगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिव सिंह सेंगर। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता थी इसके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी। इसका उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ। नगरों में प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलाई। इसका प्रयोग भारत में लगभग 10वीं शताब्दी से मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी। अपभ्रंश का एक भेद ब्राचट किसके द्वारा किया गया? नमी साधु, मार्कंडे, याकोबी, तगारे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्कंडे। मार्कंडे ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मार्कंडे। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 में आरंभ हुआ था। इसके प्रथम संपादक कौन थे? श्री वेणी प्रसाद, बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, सत्यनारायण मिश्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री वेणी प्रसाद। प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत, अवहट, पाली या अपभ्रंश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाली। हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना जाता है 9वीं सदी से, 11वीं सदी से, 12वीं सदी से या फिर 10वीं सदी से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 11वीं सदी से। कौन सी भाषा कृत्रिम भाषा कही जाती है? प्राकृत, अपभ्रंश, पाली या फिर डिंगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृत। पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, बौद्ध साहित्य में या जैन साहित्य में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बौद्ध साहित्य में। राजा भोज का सपना किस भाषा में लिखा गया है? हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, लौकिक संस्कृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
खड़ी बोली। ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी, सेमेटिक, अरमाइक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवनागरी। भाषा शास्त्र की दृष्टि से जिन मुख्य बोलियों के समुदाय को हिंदी नाम से पुकारा जाता है उनकी संख्या है 9, 10, 8 या फिर 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8। वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि सुधार का प्रयत्न किया गया था। इस सुधार को महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त था। यह सुधार किस नाम से प्रसिद्ध है? स्वरखड़ी, शिरोरेखा, अनुस्वार, विराम चिन्ह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वरखड़ी। सन 1947 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर मंगल देव, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा, गवारू भाषा, संस्कृत निष्ठ भाषा, कृत्रिम भाषा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिनिष्ठित भाषा। राजभाषा का सही तात्पर्य है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा, किसी राज्य विशेष की भाषा, विशेष नियमों के आधार पर बनाई गई भाषा, सर्वसाधारण की भाषा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा। आभीर से तात्पर्य है डिंगल भाषा का एक छंद, डॉक्टर याकोबी द्वारा किया गया अपभ्रंश का एक भेद, पिंगल भाषा में रचित उत्कृष्ट लोकगीत, नमी साधु द्वारा किया गया अपभ्रंश का एक प्रमुख भेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नमी साधु द्वारा किया गया अपभ्रंश का एक प्रमुख भेद। 6ठी सदी में फारस के बादशाह नौशेखा के एक दरबारी कवि ने पंचतंत्र का अनुवाद करते हुए संस्कृत भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ज़बाने हिंदी, देववाणी, हिंदवी, हिंदुस्तानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज़बाने हिंदी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे परदेसी भाषा नाम दिया था? खड़ी बोली, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। भाषा के अर्थ में पाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गौतम बुद्ध, मैक्स मूलर, बुद्धघोष, राजशेखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्धघोष। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6ठी शताब्दी में। अपनी मातृभाषा के प्रति असीम प्रेम की प्रतीक पंक्ति निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किस साहित्यकार की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाली। किस भाषा को सर्वाधिक हीनत्व बोधक शब्दों से अभिहित किया गया है? प्राकृत, अपभ्रंश, उर्दू, हिंदुस्तानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपभ्रंश। संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है खड़ी बोली, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। निम्नलिखित बोलियों में सर्वप्रथम बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवधी। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ सेमेटिक अरमाइक लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, गुरुमुखी लिपि से, नेपाली लिपि से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि से। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रताप नारायण मिश्र। गधे के होंठ वाली लिपि किसे कहा जाता है? कुटिल लिपि, खरोष्टी लिपि, महाजनी, कैथी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खरोष्टी। व्यवहारिक खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक का नाम है योग वशिष्ठ, अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य, प्रेम सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेम सागर। हिंदी प्रदीप के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, केशव राम भट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट।
नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 1893, 1818, 1897, 1901। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1897। हिंदी शब्द सागर के संपादक का नाम है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, वेणी प्रसाद, चंद्रवली पांडे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1911, 1898, 1910, 1922। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1910। हिंदी की कुल बोलियों की संख्या है 18, 16, 7 या फिर 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18। भाषा सर्वेक्षण के लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रियर्सन। हिंदी में प्रचार कार्य सर्वप्रथम किया राजा राममोहन राय, ईसाई पादरियों ने, दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्राण थे पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास, श्री नारायण चतुर्वेदी, वासुदेव सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन। संविधान के अनुसार स्वतंत्र रूप से भारत की राजभाषा हिंदी बन जाएगी। 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, कोई अवधि नहीं, वह है बनने का प्रश्न ही नहीं है। इसका सही उत्तर है कोई अवधि नहीं। मैथिली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनमें अनेक उपबोलियां हैं। इसका विकास मागधी अपभ्रंश के मध्य रूप से हुआ। प्रख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त के नाम पर इसका नामकरण हुआ। विद्यापति ने अपनी रचनाएं इसी में की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। भोजपुरी में किसने साहित्य सृजन किया है? राहुल सांकृत्यायन, चंडीदास, लुईपा, गोपीचंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के बारे में कहा जाता है कि ये 36 भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्हें 36 भाषाओं का ज्ञान था। पंजाबी भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं गुरु अर्जुन देव, बाबा फरीद शकरगंज, गुरु नानक, अमृता प्रीतम। इसका सही उत्तर है बाबा फरीद शकरगंज, ऑप्शन बी। डिलाही किस भाषा का दूसरा नाम है? बांगरू, बुंदेली, मेवाती या लहंदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लहंदा। साहित्य के नाम पर किस भाषा में सिख धर्म का एकमात्र जन्म साखी ग्रंथ मिलता है? पंजाबी, लहंदा, सिंधी, राजस्थानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लहंदा। लंडा किस भाषा की अपनी लिपि है? लहंदा, सिंधी, उड़िया या मगही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंधी। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? लाल कवि छत्र प्रकाश बुंदेली में, तुलसी रामचरितमानस अवधी, वारिस शाह हीर रांझा पंजाबी, शाह लतीफ शाहजो रिसालो मराठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शाह लतीफ शाहजो रिसालो मराठी। किस भाषा में दादू पंथियों का साहित्य मिलता है? जयपुरी, कन्नौजी, बांगरू, गुजराती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जयपुरी। भारत ईरानी शाखा की गौण शाखा दरद का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग नहीं है? खोवार, काफिर, शीना गिलगिती, बघेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बघेली। निम्नलिखित में से किस बोली में प्रसिद्ध लोक गाथा आलाखंड की रचना हुई है? बांगरू, बनाफरी, मारवाड़ी, मगही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बनाफरी। ढूंढाली किस बोली का स्थानीय नाम है? बुंदेली, पहाड़ी, मेवाती, जयपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जयपुरी। किसने ओकारांत रूपों की बहुलता है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू या गुजराती। इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा। दुर्लभ शब्द से विकसित दूल्हा शब्द अर्थ विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थोत्कर्ष, अर्थोपकर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थ संकोच। आर्य परिवार किस भाषा परिवार का दूसरा नाम कहा जाता है? चीनी तिब्बती, भारोपीय, द्रविड़, सामी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारोपीय। पाणिनि ने किसे देववाणी कहा है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली या प्राकृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कितनी भाषा परिवार माने हैं?
12, 20, 28 या फिर 16? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12। जर्मन भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है? चीनी, भारोपीय, बास्क या फिर सामी हामी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार का एक अन्य नाम विरोस किसके द्वारा दिया गया? मैक्स मूलर, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जेसपर्सन, रामचंद्र शुक्ल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। जिस भाषा का निर्माण जानबूझकर किसी उद्देश्य विशेष के लिए किसी काल विशेष में किया जाता है वह भाषा कहलाती है कृत्रिम भाषा, टकसाली भाषा, गुप्त भाषा, जातीय भाषा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृत्रिम भाषा। किस बोली का प्राचीन रूप डिंगल कहलाता है? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी या जयपुरी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मारवाड़ी। बुंदेली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह ब्रजभाषा से मिलती जुलती है। इसकी एक उपबोली बनाफरी में ही प्रसिद्ध लोकगाथा आलाखंड की रचना हुई है। इसकी लिपि देवनागरी नहीं है। यह बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसकी लिपि देवनागरी नहीं है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो नामक प्रसिद्ध कविता किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली, बुंदेली, मराठी या फिर अवधी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खड़ी बोली। मैया किस शाखा की आधुनिक बोली है? दरत, ब्रजभाषा, अवधी या गुजराती? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दरत। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या है 38, 52, 30 या फिर 45? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 52। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी काव्य रचना मुख्यतः किस भाषा में की है? अवधी, मैथिली, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खड़ी बोली। प्रसिद्ध कवि अब्दुल करीम किस भाषा के कवि हैं? फारसी, उर्दू, सिंधी या फिर अरबी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंधी। नागरी प्रचारणी सभा काशी का बीज वपन प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मदन मोहन मालवीय ने, काशी के क्वींस कॉलेजिएट स्कूल की 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले कतिपय उत्साही छात्रों ने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, काशी के क्वींस कॉलेजिएट स्कूल की 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले कतिपय उत्साही छात्रों ने। पश्चिमी पहाड़ी बहुत सी पहाड़ी बोलियों के समूह का नाम है जो उत्तर प्रदेश के जौनसार बाबर से लेकर कश्मीर के भदरवा प्रदेश तक फैली हुई है। यह बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? टकरी या तक्करी, फारसी, खरोष्टी या फिर गुरुमुखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टकरी या तक्करी। लिपि के विकास की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण है? चित्रलिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ध्वनि लिपि। किस भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार भी कहा जाता है? जापानी कोरियाई, चीनी, बास्क, बुरुष्की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीनी। बर्बर भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं? हामी, यूराल, अल्ताई या सूडानी? इसका सही उत्तर है हामी, ऑप्शन ए। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी, भोजपुरी, मगही या ब्रजभाषा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भोजपुरी।